अगली तारीख 9 जुलाई 1967। बाबा ने व्याख्या की है 18 मई 2018। छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ब्रह्मा बाबा ने बोला, अगर मैं भी कुछ कहूं तो समझो शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, मैं कुछ भी कहूं तो समझो शिव बाबा कहते हैं। मेरे को तो एकदम उड़ा दियो। जो शरीरधारी है ब्रह्मा, उसके मुख से जो कुछ भी निकलता है वो कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। ऐसा समझो। और बोला, मेरे को तो एकदम उड़ा दियो। मेरे को मतलब ब्रह्मा को। मेरा तो फोटो भी नहीं रखो। मेरा तो फोटो कोई काम का नहीं। शिव का तो कोई फोटो होता नहीं है, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ब्रह्मा का फोटो रखने के लिए मना कर दिया। बोला, मैं जो कुछ भी कहूं समझो शिव बाबा कहते हैं। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उनमें शिव प्रवेश करके शंकर का पाठ चल रहा था, है ना। 18-19 में कहा राम की आत्मा संपूर्ण बन गई। तो जो राम की आत्मा है नंबर 1 रुद्र, वो टेम्पररी रूप से अष्टदेव में प्रवेश कर रही है। तो जो अष्टदेव वाली आत्मा है, उनका भी फोटो रखना चाहिए क्या? नहीं रखना चाहिए। बाबा ने बोला, ब्रह्मा के लिए बोला मेरा फोटो भी नहीं रखो। ब्रह्मा भी टेम्पररी रथ है, और जो अष्टदेव के द्वारा जो पाठ चलता है वो भी टेम्पररी रूप में चलता है। मेरा तो फोटो भी कोई काम का नहीं। मेरे को एकदम उड़ा दो। तो काम करने वाली जो आत्मा है उसको देखना है या शरीरधारी को देखना है? शरीरधारी तो पतित है, तो संपन्न बना नहीं। ब्रह्मा की आत्मा खुद की संपन्न नहीं बनी थी। ऐसे ही जो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाते, तो अष्टदेव की आत्मा भी संपन्न नहीं है। तो बोला, मेरे को तो एकदम उड़ा दियो। तो बोला, अगर कोई भी चीज काम की है तो ऐसे मत समझो रथ है इसलिए काम है नहीं। नहीं, रथ है तो क्या हुआ? रथ तो 5 जड़ तत्वों का है ना। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ को लोन लेता हूं। लोन लेने वाला कौन है? शिव। ब्रह्मा की जो अपनी आत्मा है वो भी तो है शरीर में, उसका वो अपना रथ है। शिव का तो कोई अपना रथ होता ही नहीं है। तो चाहे ब्रह्मा को हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा को हो, शिव क्या करता है? रथ को लोन लेता है। बाकी रथ थोड़ी ही बादशाही देता है बच्चों को। रथ बादशाही देता है। बादशाही मैं देता हूं ना। मैं माना रथ वाला रथी और उसको चलाने वाला शिव।
शिव कौन सा वर्षा देता है? ज्ञान बिंदु रूप आत्मा है, निराकार, तो निराकारी वर्षा देगा। हाँ, तो नर से नारायण बनाने वाला जो है, जो वर्षा है प्रैक्टिकल, वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप ही देगा। रथ की जो मालिक आत्मा है वो घर का मालिक है ना, राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा घर का मालिक है, तो बेगर है ना। कभी कभी बच्चे क्या करते, राम और कृष्ण को देखने लग जाते। साकार बाबा के कनेक्शन में जो भी आए, कभी कभी जो रथ का रथी है, आत्मा है चला उस शरीरधारी की, उसकी एक्टिविटीज को देखने लग जाते हैं। तो फिर अनिश्चय में आ जाते। तो बोला घर का मालिक है वो भी तो बेगर है ना। बेगर माना पतित है, संपन्न नहीं है। सोचते हैं मैं बाबा से वर्षा देता हूं। अब बाबा किसको कहा जाए? ब्रह्मा को बाबा न कहे। अभी जो बूढ़ा शरीर है ये तो मकान का मालिक है और मकान लिया है लोन में, तो ये लोन भरकर देना पड़ेगा। वर्षा कौन देता है? किसने कहा कि मैं बाबा से वर्षा लेता हूं? ब्रह्मा बाबा ने कहा, और शिव बाबा ने बताया कि वर्षा देने वाला शिव बाबा है। तो जैसे तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो वर्षा पाने के लिए, यह भी पुरुषार्थ करता है। यह ब्रह्मा जो है यह भी पुरुषार्थ करता है। फिर शिव बाबा के लिए भी बोल दिया, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कौन सा शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला और कौन सा कराने वाला? जो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है वो पुरुषार्थ करने वाली है, और कराने वाला जो सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश करके जो पार्ट बजा रहा है वो कराने वाला है। तो फिर इनका फोटो का क्या करेंगे? अभी एडवांस पार्टी में जो ज्ञान की धारा चल रही है, 2018, 19, 20 के पहले या 22 के पहले मुरली का पॉइंट यहां तक एप्लीकेबल था। क्या एप्लीकेबल था? कि जो ब्रह्मा बाबा है, दादा लेकर ब्रह्मा, उनकी फोटो भी नहीं रखनी है, उनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में बात चली कि 8 नवंबर 2022 को शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर उनका फोटो रखेंगे क्या? विनाशी शरीर को तो याद नहीं करना है, बाबा ने बोला। ऐसे तो याद करना तो यज्ञ के आदि का सेवक्रम का फोटो ही रखना चाहिए था, उसको ही याद करते बैठते। वो भी तो मुकर्रर था ना। मुकर्रर तो उसका सूक्ष्म शरीर है। तो एडवांस पार्टी में भारत में, देश विदेश में जितने भी ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण हैं, आज किसको याद कर रहे? दृष्टि लगाते तो शरीर की तरफ तो ध्यान जाता ही है। तो बाबा ने बोला फिर इनका फोटो का क्या करेंगे? यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। कौन है स्टूडेंट लाइफ में? ब्रह्मा तुम्हारे साथ, और तुम भी स्टूडेंट लाइफ में हो। पढ़ाने वाली तो आत्मा है ना। तो बाबा कहते मैंने लोन लिया तो क्या हुआ, और जिसका लोन लिया वह भी तो तमो प्रधान है ना। फिर उनकी क्या महिमा है? दोनों रथ की तरफ इशारा किया, चाहे मुकर्रर हो चाहे टेम्पररी लोन लिया हो, इन दोनों की अभी कोई महिमा नहीं है। क्यों महिमा नहीं है? क्योंकि सतो प्रधान तो नहीं बने। हाँ, जब तक संपन्न ना बने
तब तक कोई महिमा नहीं है। अष्टदेव भी संपन्न ना बने तब तक कोई महिमा नहीं है। हाँ, टेम्पररी आधार लिया जाता है, काम कराने वाला करा रहा है उनसे, और किसी को अहंकार आ जाए कि मैं ही भगवान हूं, तो बाबा ने बोला हिरण्यकश्यप, तो बाबा ने बोला इनकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि सतो प्रधान तो नहीं है। एक मुरली में ये भी बोला, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वर्थ नॉट पेनी, सुना है? वर्थ नॉट पेनी मतलब पेनी माना कौड़ी, कौड़ी को बोलते पेनी। एक कौड़ी मतलब कोई वैल्यू नहीं जिसकी, वैल्यूलेस। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी कोई वैल्यू नहीं बोल दिया। तो त्रिमूर्ति शिव जो है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर जो शिवलिंग बनाया हुआ है, ज्योति बिंदु नहीं है, वो शिवलिंग है। राम की आत्मा जो संपन्न स्टेज धारण करती है, उसके बाद जब वो हिरण्यगर्भ बन जाती है, तो वो अवस्था है वो। तो बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी वर्थ नॉट पेनी है। तो बोला पीछे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम्हारी महिमा होगी, तब तुम पूजे जाएंगे। पुरुषार्थी जीवन में पूजे नहीं जाएंगे, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब जाकर संपन्न बनेंगे तब तुम्हारी महिमा होगी, तब तुम पूजे जाएंगे। ये ब्रह्मा नहीं पूजा जाएगा, इनका भी रथ लिया है ना, क्योंकि इनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो बाद में होगा। तो बोला पूजा शरीर के द्वारा होती है। तो जब बताया पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम्हारी महिमा होगी तो तुम पूजे जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम भी पुजारी हो। तुम माना जिसको इमर्ज करके बोला, पूज्य तो सत्य का युग आएगा तब बनेंगे। अभी जो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, पूज्य बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो सभी। बाबा ने कहा इसी दुनिया में पूज्य बनेंगे या सतयुग में पूज्य बनेंगे? क्या ये दुनिया सतयुगी कही जाएगी या कलयुगी कही जाएगी उनके लिए? पुरुषोत्तम संगम योग कहेंगे, क्योंकि पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाएगी। लोग समझते जाएंगे ये देवता बनने वाले हैं। तो बाबा ने बोला, स्टार्टिंग से क्या बोला बाबा ने कि इनका जो रथ है वो लोन पे लिया है। तो ब्रह्मा का रथ टेम्पररी रूप से लोन लिया है, और जो प्रजापिता वाला रथ है वो मुकर्रर रूप से लोन लिया है। तो बाबा ने बोला रथ की जो मालिक आत्मा है वो तो बेघर है। तो बाबा ने बोला इनका फोटो भी मत रखो। ब्रह्मा बाबा ने बोला मेरे को तो उड़ाए दो, मैं जो कुछ भी कहता हूं मैं नहीं कहता हूं, शिव बाबा कहता है। तो बोला कि वर्षा किससे मिलता है? ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा मिलता है शिव बाबा से, लेकिन शिव बाबा में भी दो है, एक पुरुषार्थी एक पुरुषार्थ कराने वाला। जिसका लोन लिया है वो भी तमो प्रधान है। फिर उनकी क्या महिमा है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों वर्थ नॉट पेनी है, इनकी कोई महिमा नहीं है। दोनों रथ की तरफ इशारा किया, चाहे मुकर्रर रथ हो चाहे टेम्पररी लोन लिया हो, इन दोनों की अभी कोई महिमा नहीं है। क्यों महिमा नहीं है? क्योंकि सतो प्रधान तो बने नहीं है। हाँ, पीछे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम्हारी महिमा होगी, तब तुम पूजे जाएंगे। जब संपन्न बनेंगे तब पूजे जाएंगे, तब महिमा होगी। यह ब्रह्मा नहीं पूजा जाएगा, इनका भी तो रथ लिया है ना। क्योंकि
इनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो बाद में होगा। बताया जब पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम्हारी महिमा होगी तो तुम पूजे जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम भी पुजारी हो। तुम माना जिसको इमर्ज करके बोला पूज्य तो सतयुग में आएगा तब बनेंगे। ये दुनिया सतयुगी कही जाएगी या कलयुगी कही जाएगी उनके लिए? पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे, क्योंकि पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती जाएगी। लोग समझते जाएंगे ये देवता बनने वाले, मनुष्य से ही देवता बनते हैं। ऐसे नहीं कहा कि असुर से देवता बनते हैं। क्या बोला? उत्तम उत्तम आत्माएं जो वो प्रत्यक्ष होती जाएगी। एक आत्मा प्रत्यक्ष होगी या आत्माएं एक अनेक प्रत्यक्ष होती जाएगी बोला। और लोग समझते जाएंगे कि ये देवता बनने वाले हैं। अब बाबा ने मुरली में बोला सबसे बढ़िया याद किसको करना है? नारायण को याद करो। क्या बोला? नारायण को याद करो। नारायण को देखा ही नहीं तो बाबा बोल रहे नारायण को याद करो। मतलब बाबा का कहना ये है अभी जो असंपन्न रूप सामने दिख रहा है उसको याद मत करो। और राम की आत्मा जब संपन्न स्वरूप बनेगी उस स्वरूप को उस भाव से याद करो कि यही वो नारायण है संपन्न बनने वाला भविष्य में। भाव क्या हो कि अभी भले पुरुषार्थी है लेकिन यही वो नंबर 1 नारायण बनने वाली सोल है, ये भाव हो। और अष्टदेवों को देखते हैं तो ये भाव उनको उनका जो पुरुषार्थी रूप है वो देखना है या संपन्न स्वरूप जो बनने वाला है। तो बाबा ने बोला नंबर 1 पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती जाएगी। लोग समझते जाएंगे यह देवता बनने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बने हैं। समझते कौन जाएंगे? बाहर की दुनिया वाले समझेंगे या ज्ञान में चलने वाले समझेंगे? ज्ञान में चलने वाले समझते जाएंगे कि हाँ इनका ये पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संपन्न बन गए। मनुष्य माना जिसकी बुद्धि चले, जो मनन चिंतन मंथन करे ज्ञान का, तो मनुष्य से देवता बने। यह बात तो जानते हैं कि जरूर मनुष्य होंगे देवता बनने से पहले, क्योंकि देवता तो सतयुग में होते, देवता कोई कलयुग में थोड़ी होते। देवता कलह क्लेश की लड़ाई नहीं करते हैं। कलयुग में मनुष्य की सृष्टि है, इसमें फिर अनेक धर्म है। इसलिए बोला सभी धर्म का विनाश करता हूं, एक सद्धर्म की स्थापना करता हूं। तो यह भी समझने की बात है जब सब धर्म इस सृष्टि पर इकट्ठा हो जाए, आपस में लड़ाई लड़े, कलह क्लेश का युग बनाए, तो सबको पता चले कि ये पापी युग है कलह क्लेश वाला। तो ये तो हो गई जनरल बात कि सभी धर्म 10 धर्म इकट्ठा हो जाए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युगसवा, तब जाके परमात्मा अवतरित होके सत्य धर्म की स्थापना करे। तो संगम युगी शूटिंग की बात में अभी इसको कैसे टैली करेंगे? अभी जो 10 धर्म के जो 10 मुखिया है या नवग्रह है या अष्टदेव है वो आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? राजाओं की कहानियां पढ़िए। द्वापर युग में, कलयुग में जो बड़े बड़े राजाएं हुए आपस में टकराए या नहीं टकराए? टकराए। चाहे अलेक्जेंडर हो, उसको गद्दी लेने के लिए टकराना पड़ा। चाहे पुरु हो, राजा पुरु था ना, हाँ, उसको भी सहज सहज नहीं मिली राजा ही, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो बोला कि ये जो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, लड़के पूरा सब सृष्टि पर इकट्ठा हो जाए, आपस में लड़ाई लड़े, कलह क्लेश का युग बन जाए। कब बनेगा? 2028 में। इतनी अति की तमो प्रधानता ब्राह्मणों की दुनिया में, अति का कलह क्लेश, और 8 राजा ये स्पष्ट देखने में आएगी।
तो जब अति का कलह क्लेश का युग बनाए तो सबको पता चले कि ये पापी युग है कलह क्लेश वाला, तब जाके बाप प्रत्यक्ष होगा। मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। अभी सभी बातों को समझना है, और ये सारी बातें सिवाय एक बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। सो भी सारी दुनिया नहीं समझेंगी, तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। बाबा ने बोला है मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है, समझता थोड़ी है। ब्रह्मा की आत्मा बीच में सुन लेती है, बात ब्रह्मा बाबा से नहीं करते, ना ब्रह्मा बाबा के जो फॉलोवर्स है उनसे करते, तुम बच्चे से करते जो सन्मुख है। और पहले पहले सन्मुख कितने बनते हैं? अष्टदेव। तो कोई आते हैं समझते हैं ना, तकदीर में नहीं है तो उनको बहुत संशय पड़ते हैं, किसी किसी को बहुत संशय आते। तो बाबा ने बोला उनकी तकदीर में नहीं है, तो अपने आप भाग जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, संशय के ऊपर संशय आता रहता है। अरे शिव बाबा इनमें कैसे आ सकते? शिव बाबा आकर इनके तन में पड़ाएंगे, क्योंकि साधारण तन देख के मूंज जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का तो फिर भी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा शरीर था, फिर भी वो आकर्षित हो जाते थे। पैसा भी बहुत था, पहले धन बहुत था उनके पास। लेकिन राम वाली आत्मा का जो पाठधारी है शंकर का, उनका तो शरीर इतना आकर्षित नहीं था, साधारण तन था। तो मूंज जाते कि अरे शिव बाबा इनमें कैसे आ सकते? अच्छे अच्छे साधु सन्यासी ज्ञानी ध्यानी उनमें नहीं पढ़ाएंगे, नहीं ये हो नहीं सकता, मैं ये बात नहीं मानता हूं, ऐसे संशय में आते रहते। ये संशय में आने वाले एडवांस पार्टी के अंदर के ही ब्राह्मण है कि हम नहीं मानते इस बात को। तो फिर वह यहां आएंगे कैसे? वो लोग आ पाएंगे यहां पे? ऐसे ही अष्टदेव को भी जो ब्राह्मणों की दुनिया में तथाकथित सन्यासी, विद्वान, पंडित, साधु, सन्यासी, ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी है, वो समझते हैं अरे हम तो उसको देखा हुआ है, वो भाई आता था, इधर आता था, होगा, हम नहीं मानते। ऐसे ऐसे संशय आते रहते। तो फिर वह यहां आएंगे कैसे? कुछ ना कुछ मान्यता देंगे तो आएंगे। अरे शिव बाबा नहीं आएंगे तो फिर याद कैसे करेंगे? याद उसको किया जाता है जो कभी पहले मिला हो, हुआ ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, शिव को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। शिव में तो विकर्म है ही नहीं, तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। बाबा ने बता दिया जैसे आत्मा बिंदी वैसे परमात्मा। जब बिंदी आत्मा को याद करेंगे तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी। तो बोला सतयुग में भी आत्मा ही बनना है। यहां प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी 24 घंटा याद करने की, तो फिर सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले परमधाम में जाना पड़ेगा। परम धाम की पहचान होनी चाहिए ना, जिसको कहते परम ब्रह्म। परम धाम चैतन्य परम धाम है या जड़ परम धाम की बात चल रही है? चैतन्य, जिसको कहते परम ब्रह्म। परिवार में बच्चे बाप को याद करते, इस बाप से वर्षा लेना है, तो क्या उनको अपने बाप का पता चल जाता है कि यह हमारा बाप है? माँ बताती है तो फिर बीच में माँ को लाना पड़े, ब्रह्मा चाहिए ना। तो दादा लिखराज के लिए तो बोल दिया कि इनका फोटो भी नहीं रखना है, फिर कौन सा ब्रह्मा चाहिए? ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते, पंचानन भी कहते हैं। तो जो परम पाठधारी ब्रह्म है, जो आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, टेम्पररी नहीं है, तो उसको पहचानना पड़े ना। पहचानेंगे तो याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाए। बोला आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। किसको याद करे? आदि के सेवक राम को याद करे, उसकी फोटो निकाले ढूंढे। आदि में, मध्य में और अंत में क्या है?
जो सेम टू सेम है, जो मुकर्रर है, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। वो तो बोला उसको पहचानना पड़े ना, पहचानेंगे तो याद करेंगे, वो विकर्म विनाश हो जाए। माना ब्रह्मा, तो आप बोलेंगे सूक्ष्म शरीर तो दिखता नहीं है, उसको कैसे याद करेंगे? तो उस सूक्ष्म शरीर जो 23 तत्वों का सार है, उसको लेके शिव प्रवेश करता है, प्रवेश करके शंकर का पार्ट बजाता है, तो हम उसे पहचानते, उसको याद करते। लेकिन बोला ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना अपना पार्ट बजाकर वापिस चले जाएंगे, तब उनका पार्ट खत्म हो जाएगा तो किसको याद करेंगे? फिर किसी न किसी से टेम्पररी रूप में कार्य करेंगे, फिर अष्टदेवों से कार्य करेंगे 2028 तक। तो बोला तो उसको पहचानना पड़े ना, पहचानेंगे तो याद करेंगे, जो विकर्म विनाश हो जाए। माना ब्रह्मा साकारी को पहचान कर याद करना जरूरी है क्या? सतयुग में बनना तो हमें आत्मा ही है, लेकिन कौन सी आत्मा है हम, हमारा पार्ट क्या है, ये तभी पता चलता है जब परिवार में बाप का पता हो। बाप का पता ही नहीं है और परिवार में हमें वर्षा दे दो, हम बड़े बच्चे, ये बड़ा भाई जाएगा तो हम मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। बोला बाप का पता ही नहीं है। एडवांस पार्टी में तो बाप का पता है कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा है, राम की आत्मा है, आदम है, एडम है, यही बाप है हमारा। लेकिन वो बाप कितनों को वर्षा दे देता है 2018 तक? 8 को। फिर 8 को वर्षा देने के बाद गुप्त हो जाता है। क्यों गुप्त हो जाता है? क्योंकि उसको पता है अब ये आगे का काम इन 8 को करना है। तो बाबा ने एक वार्तालाप में बोला था कि अपना पार्ट अगर पता चलना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? पहले अपने ग्रुप का मुखिया पता चले। तो अष्टदेव का जो परिवार है, उन परिवार का बाप अष्टदेव वाली आत्मा है या नहीं है? है। इसलिए बाबा ने बोला अष्टदेव के बच्चे 108, वो भी राजा ही प्राप्त करते हैं जन्म जन्मांतर। तो क्यों बोला बच्चे? अष्टदेव के बच्चे 108, तो जरूर 2028-29 तक उनको वर्षा देने के निमित्त बनेंगे। अपने 12-12 के ग्रुप को, अपने परिवार को। तो बोला उसको पहचानना पड़े ना, पहचानेंगे तो याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बोला यह मेरा पार्ट है मेरी आत्मा का, ये तभी पता चलता है जब परिवार में बाप का पता हो। बाप का पता है नहीं और परिवार में कहे हम वर्षा दे दो, हम बड़े बच्चे, ऐसा नहीं चल सकता। विकर्म विनाश तब होंगे जब समझ जाएंगे कि सुप्रीम सोल शिव जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको ये आप समान बनाकर जाता है। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए। तो शरीर और आत्मा दोनों चाहिए ना। तो पूछा कौन सा मुकर्रर रथ? यह तो टेम्पररी रथ है। कौन? ब्रह्मा। इसको तो याद नहीं करना है, तो पहचान जाइए। ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर ब्रह्मा को पहचाने बगैर विकर्म विनाश नहीं करेंगे। अव्वल नंबर ब्रह्मा माना प्रजापिता। शिव तो बिंदी है, आत्मा का नाम है। वो एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम होता है। बाकी तो सब शरीरधारी भोगी आत्मा है, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है। जन्म जन्मांतर तभी विकर्म बनते हैं। शिव का तो गर्भ से जन्म नहीं होता, अपना शरीर ही नहीं होता, वह आत्मिक स्थिति में रहता है तो विकर्म बनते ही नहीं। तो विकर्म विनाश करने के लिए मुकर्रर साकार की पहचान चाहिए। और फिर उस साकार में निराकार को याद ना किया तो पाप भस्म नहीं होंगे। किसी ने कहा जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे, तो बिंदी को याद करेंगे तो बिंदी बनेंगे। सतयुग में देवता अपने को बिंदी नहीं समझते। बताए बिंदी के साथ देवताओं का अपना शरीर भी तो होता है, दोनों का संयोग होता है। तो बाबा ने बोला प्रवृत्ति मार्ग की याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिंदी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। बोले सतयुग में जाके तो बिंदी बनना है।
देवता बनना है, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करना है, तो बाबा ने बोला हमारी याद प्रवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं होनी चाहिए। सतयुग में देवता बनेंगे तो शरीर भी होगा, तो अभी भी जो याद है वो प्रवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए। बोला हमें तो जीवन मुक्ति भी पानी है, तो बोला शिव के लिए कहेंगे कि जीवन रहते वक्त हुए भी मुक्त स्थिति है, ऐसा शिव के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो सदा मुक्त है उसकी मुक्ति की क्या दरकार। यहां तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की बात है। उस रथ में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी बना देते, शिव ही बना देते हैं। क्या बोल दिया? यही तो लॉजिक है। उस मुकर्रर रूप में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी बना देते, शिव ही बना देते हैं। पहले से वो शिव है या उसको बनाया जाता है? बनाया जाता है। 2018-19 के बाद की बात है। तो क्या वह शिव हो गया? थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया, सदा शिव तो नहीं हुआ, क्योंकि जिसका शरीर है वो आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर। देखो कौन सी है वीसीडी नंबर? 2521। हाँ, क्या बोला बाबा ने कंवर भान भाई कि बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी बना देते हैं, शिव ही बना देते हैं। थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया, सदा शिव तो नहीं हुआ, क्योंकि जिसका शरीर है वो आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, नया शरीर धारण करेगा। इतना क्लियर कट बोल दिया। शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। ये बात ब्रह्मा के लिए लागू नहीं होती है, सब प्रजापिता के लिए जो शिव समान जिसको बनाता है। बोला वो शिव समान नहीं, शिव ही बना देते उसको। और आगे बोला कि लेकिन सदाशिव नहीं हुआ, जिसका शरीर है वो आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, नया शरीर धारण करेगा। शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। अभी देखो इस बात को, अभी उसको शिव ही बना दिया, तो बोलो उसको तो अपना शरीर होता ही नहीं, तुरिया बन गया वो। अभी जो शिव का फॉर्मूला है वही उसके लिए लागू होगा, तो बच्चे के रूप में जन्म देने की क्या जरूरत है लेने की। जैसे शिव प्रवेश करके कार्य करता है वैसे ही वो भी शरीर ले लेगा कोई। तो बोला शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं और उसको शिव बना दिया, तो जन्म लेने की जरूरत है गर्भ द्वारा। जो 32 गुण दिखाए वो 32 गुण हाँ फिर साबित होगा, फिर कोर्ट में बोल सकते। अभी तो साबित ही नहीं, तो वो तो 30,000 कोर्ट में जब मकान का केस चल रहा था एमसीडी का, वो बड़ा होशियार जज था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय संस्था का केस चल रहा है, बहनें आके खड़ी रहती थी। तो लास्ट दिन जब आर्गुमेंट हो रहे थे, जब सारा बताया जा रहा था, तो बोला आपके स्पिरिचुअल बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, इमोशनल एंगल मत बताओ, जो टेक्निकल बातें वो बताओ। तो टेक्निकल बातें बता दी सारी। सारा होने के बाद न्यूज़पेपर में तो जज ने पढ़ के रखा था सारा, ऐसी ऐसी संस्था है, ऐसी ऐसी चीजें। सारा होने के बाद बोलते जिनके नाम पे मकान है वो कहाँ है? हमने बोला वो तो तपस्या में लीन है। बोले अरे वकील साहब
शंकर का तो जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। जज साहब बोल रहे, इंटेलेक्चुअल रहते, बोलते क्या जन्म नहीं हुआ था क्या इनका? कहीं ना कहीं जन्म हुआ रहेगा ना, और क्या शरीर नहीं छोड़ेंगे? ऐसी बात बोली। अभी बच्चे हैं तो इमोशनली जवाब देंगे, हम या वहा की बातें बताते रहे उनको, बोले छोड़ दो। तो किसी न किसी तरीके से ये बातें, हम कभी कभी दूसरों की बातों को खुद ध्यान नहीं देते हैं, कहीं न कहीं इशारा रहता है। तो शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं, पहले क्या बोला, उसको शिव बना दिया। जिसका शरीर है वो आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर, नया शरीर धारण करेगा। शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो यह ज्ञान गहराई से चाहिए, यह ज्ञान गहराई से चाहिए। कौन सा ज्ञान गहराई से चाहिए? बोला उसको शिव समान बना दिया, और शिव समान बनने के बाद क्या हो गया? वो शिव तो बन गया, लेकिन बोला सदा शिव नहीं बना। जिसका शरीर है वो आज नहीं तो कल छूटेगा जरूर, नया शरीर धारण करेगा। शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। यह ज्ञान गहराई से चाहिए। क्यों बोला बाबा ने यह? आज बच्चों को इशारा देके बोला यह गहराई से चाहिए यह ज्ञान, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो यह शरीर छूटेगा, बाबा ने बोला है, तो छूटेगा तो इस शरीर में याद करेंगे क्या फिर? तो बोला यह ज्ञान गहराई से चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं थोड़ा ज्ञान सुनते हैं तो सजाए तो खाएंगे, बाकी सब आत्माएं अपना हिसाब किताब पूरा करके वापिस जाएंगे आत्मलोक में। बाकी थोड़ा ज्ञान लिया तो पाई पैसे का दर्जा मिलेगा। क्योंकि जो भी नई दुनिया आने वाली है उसमें राजाई तो स्थापन हो रही है ना, और राज्य में तो नंबरवार होते। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा बनते, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास प्रजा, कोई फोर्थ क्लास प्रजा बनते, कोई दास दासी बनते, कोई नौकर चाकर बनते, कोई राज्याधिकारी बनते हैं। तो राज्य में तो नंबरवार होते हैं ना। तो बोला थोड़ा ज्ञान लिया तो पाई पैसे का दर्जा मिलेगा। और यहां विकर्म विनाश होने की बात समझाई। बोला बात बहुत गहरी है, इसको समझो। राजा ही उनको मिलती है जो राजयोग सीखते हैं, और जो प्रैक्टिकल में राजा बनता है उससे योग लगाते हैं। शिव बाबा तो राजा बनता ही है, क्योंकि इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव नहीं है सदा कायम, सुप्रीम सोल शिव बाप है, उसका कोई बाप नहीं। लेकिन संगम युग में जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वह तो राजा ही पाता है। थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी। एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं जिनको लगता है हमें तो सारा आता है, हमको तो सारा समझ में आ गया पूरा। किसी किसी ने 10 साल 15 साल पहले जो वानियां सुनी है बस वही बात बुद्धि में बैठी है, आगे अलबेलापन का पुरुषार्थ करते हैं, हमें सब कुछ पता है ज्ञान, हमको मत समझाओ। तो बाबा ने बोला थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी। किसकी? जिसको याद करना है उसकी। जब समय बदलता जाता है संगम युग में तो उसको पहचानना पड़े किस टेम्पररी रथ के द्वारा या किस मुकर्रर रथ के द्वारा काम चल रहा है। ब्रह्म कुमारी ढेर के ढेर बेवकूफ बन गए, उनको पता ही नहीं चला कि शिव ने ब्रह्मा बाबा के बाद दूसरा शरीर लिया मुकर्रर रथ और उसके द्वारा कार्य कर रहा है। तो बोला थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी। किसकी पहचान? जिसको याद करना है उसकी पहचान। यही तो खेल है। इसलिए तो
ब्रह्मा कुमारी में आज भी उनके विनाशी देह को याद किया जा रहा है, दादा लेखराज ब्रह्मा के। और नए जो शिव ने जो तन लिया उसको पहचान नहीं पाए, तो बोला थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी और पद भी कम मिलेगा। किसकी पहचान कम होगी? जिसको याद करना है उसकी। जितना ज्ञान लेंगे उतनी गहराई से पहचान होगी। अभी हम जानते हैं राजा स्थापन हो रही है, नंबरवार बनेंगे राज्य में। कोई महाराजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई राज्याधिकारी बनेंगे। दास दासियां भी तो चाहिए ना राजाओं को, अनेक दास दासियां होती है। तुमको पता है राजाओं को कितनी दास दासियां होती है? तुम राजाओं के पास जाओ तो कभी उन राजाओं को देखो, लेकिन तुम अंदर तो घुस नहीं सकेंगे। क्यों नहीं घुस सकेंगे? क्योंकि अभी हम प्रजा है ना, तो तुमको अंदर जाने नहीं देंगे। जो राज घराना होता है, राज परिवार होता है, उसमें घुसने नहीं देंगे। घराने में राजा के घर परिवार में राजा के संबंधी होंगे या ऐरा गैरा कोई भी घुसता रहेगा, संबंधी रहेंगे। बाबा तो सभी जगह में सब राजाओं के यहाँ आता जाते तो रहे ना। बाबा तो जानते हैं राजा कैसे रहते, कैसे कैसे मेहमान की खातिरी करते। ऐसे मत समझो कि राजा कोई रोज 36 प्रकार का भोजन खाते, नहीं। कोई मेहमान आएंगे तो 36 प्रकार के भोजन बनाएंगे दिखाने के लिए, देखो हम राजा है। तो मेहमान नवाजी करने के लिए दास दासियां चाहिए। आजकल क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाने के लिए होटल में जाते तो वहां ढेर के ढेर वेटर्स होते। ऐसे नहीं कि होटल का मालिक आके खाना खिलाएगा। तो मेहमान नवाजी करने के लिए उनके यहाँ ढेर के ढेर दास दासियां रहते। मेहमान भी खाते और परिवार के लोग भी खाते। ऐसा नहीं कि दास दासियों के लिए अलग भोजन बनाया जाएगा। राजा रानी और मेहमान लोग जो खाते वही फिर दास दासी भी खाते। बाबा कहते किचन बनाने वाली होगी तो खाएगी कि नहीं खाएगी? खाएगी। तो बताओ दास दासियां कितनी चाहिए राजाओं को? कोई नंबर फिक्स नहीं किया जा सकता। कोई छोटा राजा होगा, कोई बड़ा राजा होगा, कोई महाराजा होगा, कोई सम्राट होता है। राजा, महाराजा और सम्राट, सारे महाराजाओं के ऊपर सम्राट। जितना बड़ा राजा होगा उनके यहाँ ढेर के ढेर मेहमान आते हैं। तो ये संगम युग में भी जो मधुबन खुले हैं उनके यहाँ ढेर के ढेर विजिट करेंगे जिज्ञासु या जो भी स्टूडेंट्स है वो। तो ढेर की ढेर मेहमान आने का शूटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बोला उनके यहाँ ढेर के ढेर मेहमान आते हैं, जितना बड़ा राजा होगा, तो क्या फिर निश्चित किया जा सकता है कि राजाओं के पास कितनी दास दासियां होनी चाहिए? नहीं। राजा महाराजों के पास जब शादियां होती है तो दहेज में दास दासियां देते हैं। तुमने सुना है ना, 5-6 दास दासियां भी मिलती है शादी में। राजाओं की कन्या जब ससुर घर जाती है तो कन्या अपने पीछे 6 दास दासी लेती जाती है। कोई 8 ले तो कोई 10 ले जाती है। तो विजयमाला का जब मन का आएगा, लक्ष्मी आएगी तो अपने साथ साथ लेके आएगी दास दासियां भी, है ना। परंतु यह तो बाबा ने देखा है दुग्धाम की दुनिया में राजाओं के पास कितनी दास दासियां रहती है, तो स्वर्ग में कितनी होगी? आज के मुकाबले कम होगी या ज्यादा होगी? बोला ढेर के ढेर होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, राजयोग सीखते हो तो राजयोग से राजा ही स्थापना होती है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, उन पढ़ाई से राजा ही थोड़ी स्थापना होती है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनते हैं। एक जन्म की उनको मिल जाती है डिग्री। तो जन्म जन्मांतर के राजाई की स्थापना बाप आकर करते राजयोग सिखा के। अभी सुप्रीम सोल शिव बाप कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूं,
अभी नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाकर दास दासी बनेंगे। कहते भी है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। संगम युग में अगर बार बार रोने की शूटिंग करेंगे, है ना, रोना आता है ना कभी कभी, किसी किसी को ईश्वरीय सेवा का बड़ा ज्यादा लोड रहेगा तो कोई कोई थक जाते हैं, है ना, तो भी रोते हैं। नहीं, कोई कोई होते हैं तो सेवा का लोड ज्यादा आता है तो रोते हैं। आत्मा कमजोर होती है ना पुरुषार्थी, अभी परिपक्व बनी नहीं है, अभी सब पुरुषार्थी है, इतना सेवा का लोड ले नहीं पाते हैं तो रोते हैं। तो बाबा ने बोला पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, तो नवाब बनने का ये जर्नी है हमारा, तो रोना नहीं है। बाबा ने बोला रोती विधवा है जिसका पति मरा हुआ है, तुम्हारा तो पतियों का पति परमेश्वर बाप आया हुआ है। दास दासिया बने या फिर प्रजा में जाकर एकदम नीचे, प्रजा में भी तो साहूकार होते हैं ना, उन साहूकारों के यहां भी दास दासिया होती है। तो ज्यादा मर्तबा कौन सा है, राजा के यहाँ दास दासिया बनना अच्छी बात है या साहूकार के यहाँ दास दासी? बाबा कहते तुम बाबा से कभी भी पूछ सकते हो कि बाबा अभी अगर हम मर जावे तो मेरे को क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता देंगे पूछता कोई नहीं है। बाबा देख रहे बच्चे क्या क्या करते रहते, जैसे यह संस्कार बनेंगे वैसे ही बनेंगे ना। बाबा क्या बोल रहे, बच्चे क्या क्या करते रहते हैं बाबा देख रहे। सबकी रिपोर्ट आती है ना बाबा के पास, सभी देते हैं रिपोर्ट, अच्छी भी देते बुरी भी देते, पोता मेल भी आते हैं ना। पोता मेल कोई छुपाएगा तो दूसरे तो बता देंगे सच्चाई से, तो पता तो चलता है कि कौन छुपा रहा है। तो बाबा ने बोला, बाबा कहते तुम बाबा से कभी भी पूछ सकते हो कि बाबा अभी अगर हम मर जावे तो मेरे को क्या पद मिलेगा। बाबा देख रहे बच्चे क्या क्या करते रहते, जैसे यहां संस्कार बनेंगे वैसे ही बनेंगे ना। पोता मेल से भी पता लगा देंगे। कोई कोई बोलते हैं हमें तो पोता मेल का जवाब ही नहीं आता है। अरे पोता मेल का कोई जवाब होता है? हमारा तो काम है कचड़ा सागर में डालना, खत्म। कचड़ा सागर में डाल दिया तो सागर ने ले लिया, वो जाने उसका काम जाने, हमारा काम है देना। कोई कोई बोलता है कि हमको तो रिपोर्ट की भी तो जवाब नहीं आती है कुछ। अरे बाप ज्यादा जानता है परिवार में किस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेनी है नहीं लेनी है, या ऐसे ही चलाना है। अभी लक्ष्य बड़ा हो तो फिर छोटी छोटी बातों को कभी कभी दरकिनार किया जाता है। पता है गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रिपोर्ट नहीं देना है, रिपोर्ट देना है, लेकिन किस बात के ऊपर एक्शन लेनी है नहीं लेनी है, क्या करना है, बाप डिसाइड करेगा। हमारा रिपोर्ट देते तो मालिक बन के रिपोर्ट देते, और बाप उसके ऊपर डिसीजन लेगा तो बे हमें मालिक बनना चाहिए। हमें अपनी उस समय नम्र चित्त होके हमें जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बाबा ने बोला, बाबा देख रहे बच्चे क्या क्या करते रहते, जैसे यहां संस्कार बनेंगे वैसे ही बनेंगे ना। पोता मेल से भी पता लगा लेंगे। उन बच्चों को तुम भी चलन के आधार पर देख सकते हो। कौन से बच्चों को? उन बच्चों को। किसी किसी को लगता है हमारी चलन किसी को पता ही नहीं चल रही है, पता चल जाती है। बाबा ने बोला इस ब्राह्मणों की दुनिया में आगे चल के ये मधुबन क्या बन जाएंगे? शीश महल बन जाएंगे। किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सबकी सारी प्रत्यक्ष हो जाएगी।
उन बच्चों को तुम भी चलन के आधार पर देख सकते हो, और फिर तुम अपना पोता मेल आपे ही देखो कि इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। मतलब पुरुषार्थ कर रहे, अगर किसी ने ये समझा कि समझो कल हमारा शरीर छूट जाए तो अभी हमारी क्या अवस्था है, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो मैंने तो जो अचीव करना है वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अभी 50% में ही हूं। तो अपने आप को देखो कि इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। बाकी ये ब्रह्मा बाबा तो पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। बाबा कहते जब विनाश शुरू होगा तो उस समय तक ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाते, पहले से ही बता दिया। तो कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में बनेगी, बाबा ने बोला है, और लास्ट सबके लिए अलग अलग है। 2028-29 में 8 की छोटी राजधानी बनेगी तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। तुम बच्चों को विश्वास बैठ जाए कि ब्रह्मा बाबा तो जल्दी ही हो जाएंगे कर्मातीत, और हमारा तो नंबर बाद में लगेगा। तो यह बता दिया कि ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को कब पहुंचेंगे, जब विनाश शुरू होगा, और इनके पीछे फिर सब नंबरवार होंगे। नंबर कोई कम नहीं होते, बहुत होते। एक माला तो होती नहीं है, बहुत मालाएं होती है। सिर्फ सूर्यवंशियों की माला बनेगी या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियन वंशी, मुस्लिम वंशी, संन्यासवंशी, सिख, आर्य समाजी, सभी की अपनी अपनी मालाएं बनेगी, सभी की बनेगी। हर एक की अपनी 108 की माला बनेगी, हर एक का अपना 16,108 का राज परिवार बनेगा। तो बोला एक माला तो होती नहीं है, बहुत मालाएं होती है। ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म वालों की ही माला होती है, और धर्म वालों की भी माला होती है। तो ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ये तुम्हारी कमाई है। बोला इधर, और धर्म वालों की भी माला बनती है। ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म वालों की ही माला होती है। तो ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ये तुम्हारी कमाई है। दुनिया में तो कितना धंधा, कितना कारखाना लगा पड़ा है, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, फुर्सत नहीं खाने की। इतना पैसा कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती है उनको, रात नहीं, दिन नहीं। बाबा ने बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो क्या करेंगे, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी का ले जाए चोटा, किसी के आग जलाए, तो कोई काम का नहीं आने वाला। एक हाथ में टेलीफोन और दूसरे हाथ में खाना खाएंगे बैठ के। बताए ऐसे जिनके संस्कार पड़े हो धंधा धोरी में बिजी रहने के, यहाँ आएंगे तो उनकी बुद्धि कहाँ भागेगी, वही भागेगी धंधा धोरी में। बाबा कहते सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो देखो यह हुई सट्टा जोरी। उनके कान पर टेलीफोन होते ही रहेंगे। ऐसे आदमी जब इस ज्ञान में आएंगे तो क्या कभी ठहर सकते, बीच में ही उड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। ज्ञान में ज्यादा चल नहीं पाएंगे, ज्ञान में आएंगे भी तो अगर इतने ज्यादा बिजी रहेंगे। देखो ये गरीब स्त्रियां साधारण, इनको इतना हंगामा नहीं है। तुम देखते रहो बराबर कैसे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बोलेंगे हमें यहां सुनने समझने की कहाँ फुर्सत है। उनको संदेश देंगे, बोले आइए हमारे आश्रम में, बोले हमें तो फुर्सत नहीं है, दुकान खोलनी रहती है, माल लाना पड़ता है, सवेरे से लेकर रात तक हमें तो कोई फुर्सत ही नहीं है। अरे यहाँ तो सच्ची सच्ची 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तुम ये बाप को याद करेंगे तो तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। एकांत में विचार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में मंदिरों में अपने 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 अष्ट देवताओं को याद करते हो ना। ये देखो अभी बाप को याद करेंगे तो तुमको कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। और बोला एकांत में विचार करना चाहिए ना, इस बात का विचार करना चाहिए। बाप को याद करेंगे तो कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। और इस वाणी में बोला कि
जितना पहचानेंगे, किसको, जिसको याद करना है उसको पहचानेंगे, उतना ही प्राप्ति होगी। तो ये बात जब चल रही थी कि अरे यहां तो सच्ची सच्ची 21 जन्म की राजाई मिलती है, तुम बाप को याद करोगे तो तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। एकांत में विचार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में मंदिरों में अपने अपने अष्ट देवता को याद करते हो ना। ये पॉइंट तो नया है। क्या बोला? तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। एकांत में विचार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में मंदिरों में अपने अपने अष्ट देवताओं को याद करते हो ना। क्यों बोलना पड़ा ये सारी बात? क्या जरूरत थी ये बोलने की? क्या बोला है? मंदिरों में अपने अपने अष्ट देवताओं को याद करते हो ना। ऐसे ही बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो जरूर ड्रामा में ऐसा कोई समय रहेगा जिसमें जिस रथ के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होने वाला है वो सामने नहीं रहेगा, वो शरीर। तो याद किसको करे? जो शरीर छोड़ दिया उसको याद करे, तो विकर्म विनाश तो नहीं होंगे। तो बोला तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। एकांत में विचार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में मंदिरों में अपने अपने अष्ट देवताओं को याद करते हो ना। ऐसे ही बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में जो देवताओं को याद करते उससे कोई विकर्म विनाश थोड़ी होते। तुम्हें देवताओं को याद करने से कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वह पत्थर की मूर्ति है ना। उनकी असली जीवन कहानी को जानते हो क्या? वो तो जड़ मूर्ति है। अभी यहां तो चैतन्य मूर्ति है। उनकी असली जीवन कहानी यहां पता चलेगी संगम युग में। तो यह भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा का मार्ग है। कौन सा? जो भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियों को, उनकी जो पत्थर की मूर्तियां होती है वो तो अंधश्रद्धा का मार्ग है। बाप मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझा रहे थे कि बाद में डुरापा ना दे। अरे ऐसा ना कहे कि बाबा आपने हमें फलानी बात तो समझा ही नहीं। देखो, बाद में डुरापा ना दे। ऐसा ना कहे कि बाबा आपने हमें फलानी बात तो समझा ही नहीं। क्या बात है ये? देखो, ये वाणी को बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। आज तक जितनी वाणियां चली उसमें यहां याद करने की, विकर्म विनाश होने की और शरीर छूटने की, नया शरीर धारण करने की, शिव समान बन गया और शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। और याद करने की जो बात है, जैसे पहचानेंगे तो याद करते जाएंगे। फिर बोला मंदिरों में अपने अपने अष्टदेवों को याद करते हैं ना। फिर बताया कि ये भक्ति मार्ग में तो जड़ मूर्ति है पत्थर की, ये तो अंधश्रद्धा का मार्ग है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते रहे कि बाद में डुरापा ना दे। बच्चे ना बोले बाबा हमको तो ये बातें नहीं बताई आपने। ऐसा ना कहे कि बाबा आपने हमें फलानी बात तो समझा ही नहीं, ये बात नहीं समझाई, वो बात नहीं समझाई। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को पैगाम और मैसेज हर एक को देना है। देखो, जो बच्चे समझ जाते बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद करना क्या है, ये तो इम्तिहान का समय है संगम युग का। तो बोला ये बात नहीं समझाई, वो बात नहीं समझाई, बाद में डोरापा नहीं देना मुझे। इसलिए एडवांस पार्टी वाले बड़े नशे में रहते हैं। हमको तो सारी मुरलियां आती है, हम तो सब समझ गए ज्ञान। लेकिन ऐसे ऐसे इशारे देके ऐसी ऐसी बातें, गुह्य बातें समझाई हुई है। तो बोला तुम बच्चों को पैगाम और मैसेज हर एक को देना है। किन बच्चों को? जिन्होंने ये गहरी बातें समझी है, उन बच्चों को पैगाम और मैसेज हर एक को देना है। बाहर की दुनिया वालों को देंगे या पहले एडवांस पार्टी की जो दुनिया है उनको पहले पैगाम और मैसेज देंगे? शिव बाबा ने कहा
हम बैठ करके भारत को इस समय विश्व में शांति और भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूं, तो यह सबको ढिंडोरा पीटो। अभी ये बात नई बात चालू कर दी, विश्व की शांति और फिर से भारत को स्वर्ग बनाता हूं, ये सबको ढिंडोरा पीटो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। गिराया? तो उधर एयरपोर्ट में काम करते हो तो वहां से एक एरोप्लेन लेके आ जाओ, किराया दे देंगे। गरीब निवास बाप है, उसके गरीब बच्चे है, बाबा ने बोल दिया ढिंडोरा पीटो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। शिव बाबा ने कहा है ऐसे करो ऐसे करो, फिर देखो उनकी बुद्धि में कुछ बैठा है कि शिव बाबा ने कहा है ऐसे पर्चे फेंको, तो एरोप्लेन से पर्चे गिराना मतलब बेहद में क्या है? एरोप्लेन माना आत्मिक स्थिति में ऊंची उड़ान उड़ के, क्या बोला, फ्लाई करना है या हाय हाय करना है? फ्लाई करना है, हाय हाय नहीं करना है। तो ऊंची उड़ान आत्मिक स्थिति की भर के पर्चे गिराओ। जो बुद्धि में जो पर्चा भरा हुआ है, जो ज्ञान भरा हुआ है, बाबा गुप्त होने के बाद, शिव बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या, तो वो जो ज्ञान भरा हुआ है, वो बुद्धि में जो कुछ बैठा है, तो बाबा ने बोला, शिव बाबा ने कहा पर्चे फेंको। दूसरों को फेंकेंगे या नहीं, वो बात बताएंगे या नहीं? नहीं तो कोई ऐसा ना कहे कि मुझे क्या मालूम कि भगवान आया हुआ है। इसलिए हम सभी अभी से सावधानी देते हैं। ये ब्रह्मा तो पहला बच्चा है शिव बाबा का, तो प्रजापिता तो जरूर होगा ना, वो भी तो बाप ठहरा, भी शब्द लगा दिया। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ही बाप है। फिर जिसको फॉलो करेंगे, जिसको अपना बाप समझे, मां समझे, बाकी प्रजापिता तो सबका एक ही होता है। क्या बोला? ऐसा नहीं है ब्रह्मा ही बाप है। फिर जो जिसको फॉलो करे, जिसको अपना बाप समझे, मां समझे, है ना, और है ये ब्रह्मा भी बाप सबका है। मानो वर्तमान में जो भी ब्राह्मण बन रहे, अभी से लेकर दुनिया का विनाश टोटल हो जाए तब तक सारे ही ब्राह्मण इस ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे। प्रजापिता के जो भी ब्राह्मण बच्चे बनेंगे सूर्यवंशी, वो तो स्पेशल बच्चे हो गए। वो बच्चे ब्रह्मा को अपना बाप नहीं मानेंगे, दादा लेखराज ब्रह्मा को। जो प्रजापिता के बच्चे वो तो स्पेशल बच्चे हो गए सूर्यवंशी। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप, ये ब्रह्मा भी सबका बाप है। तो इस ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना करते हैं, अंतर क्या है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते, लेकिन उन ब्राह्मणों को भी देवता कौन बनाएगा? तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करते, क्योंकि स्वर्ग तो एकदम स्थापन होता ही है। यह ब्रह्मा स्वर्ग का पात्र है। यह चित्र भी चेंज हो सकते, उसमें छपा कर रख सकते हो। क्या बोला? ये चित्र भी चेंज हो सकते। चित्र माना चेहरा, चैतन्य शरीर है, ये भी चेंज हो सकते हैं, उसमें छपा कर रख सकते हो और ऊपर में भी दिखला सकते हो कि शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा अभी देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूं। अभी कर रहा हूं तो क्या 67 की बात है जब ब्रह्मा बाबा ने वाणी चल रही थी? 67 में सनातन धर्म आने वाला नहीं है। दिखाते राधा कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा कृष्ण से कितना बड़ी दिखाते? 3-4 साल। अभी एक महाराज आए भक्ति मार्ग में, प्रेमानंद, राधे राधे, तो बहुत सारे जो संत महात्मे उनसे द्वंद्व कर रहे हैं। तो राधा इतनी बड़ी थोड़ी है, इन्होंने बड़ा बना दिया है उसको। किसको पीछे कर दिया? कृष्ण को पीछे कर दिया और राधे राधे करने लगे। तो द्वंद्व चल रहा है अभी बाहर की दुनिया में। तो राधा को कितना बोला? 3-4 साल बड़ी थी। दुनिया वाले तो समझ लेते उम्र में बड़ी थी, लेकिन ऐसे थोड़ी है, ज्ञान में आने में बड़ी थी। जब छोटी मां ज्ञान में आई, वो कौन से साल में ज्ञान में आई? 66 में ज्ञान में आई। बाबा आए 69 के एंडिंग में, है ना, तो 3 साल तो बड़ी हो गई। तो ब्रह्मा द्वारा
ये ज्ञान में भी बड़ी हो गई। और जब प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तब उल्टा हो गया। क्योंकि बाबा ने बोला है 3-4 साल बाद लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, 18-19 की वाणी में बोला था। और ऐसा हो गया कि गुलजार दादी ने शरीर छोड़ने के बाद 21-22 की बात है। गुलजार दादी ने शरीर छोड़ने के बाद जो माउंट आबू है, तलहटी में, शांतिवन में, बोला कि ब्रह्मा की आत्मा, गुलजार दादी की आत्मा दोनों किस में प्रवेश करके आ गए और संदेश दिया। गुलजार दादी ने शरीर छोड़ने के बाद की बात बोल रहे। अरे कोई ब्राह्मणों की दुनिया में 21-22 में बहुत फेमस हो गई है। अरे आप लोगों ने देखा ही नहीं। अरे छोटी माँ आई थी अफ्रीका से, बीके वेदांती बहन, वाणी भी चलाई, सारा उसकी जोर शोर से इतना। वो तो अफ्रीका में सेवा कर रही है, बड़ी बहन है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा भी और गुलजार दादी की आत्मा भी दोनों प्रवेश करके वाणी चलाई थी उस दिन। अव्यक्त संदेश भी दिया था उस दिन। तो 17-18 में राम की आत्मा ग्लानी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है या नहीं होता है? और यहाँ पे 2-3 साल के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी की आत्मा प्रत्यक्ष होगी। तो बी के ब्राह्मणों की जो दुनिया है, जो बड़ी की बड़ी दुनिया, लाखों उनके देश विदेश में फॉलोवर्स है, सबने देखा ये बात। अभी भी मिलेगा आपको इंटरनेट पे, देखो उसको। तो ब्रह्मा द्वारा एक सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि उस सनातन धर्म में 500-700 करोड़ आ जाएंगे, नहीं। विनाश तो होना है ना। महाभारत युद्ध विनाश के लिए। अरे जब महाभारत युद्ध होगी तो छटनी होगी या नहीं इधर ब्राह्मणों की दुनिया में? और अभी भी छटनी हो रही है और ये कल्याणकारी है। जब छटनी होगी तभी असली सूर्यवंश की 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो सूर्यवंशी परिवार है वो स्पष्ट दिखाई देगा। महाभारत युद्ध विनाश के लिए तो इसमें और धर्म वाले सब खलास हो जाएंगे और सिर्फ सूर्यवंशी परिवार दिखाई देगा। क्योंकि वो ब्राह्मण तो बनते हैं लेकिन देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होगी। बाहर की दुनिया की लड़ाई भी है तो ब्राह्मणों की दुनिया की भी लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद ब्राह्मणों की दुनिया के विश्व में शांति होगी। ये विश्व, बाबा बोले तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। इतनी बड़ी दुनिया में हम ब्राह्मणों का एक छोटा सा संसार है, तो ये विश्व हुआ ना। तो बोला इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होगी, पहले नहीं हो सकती। और कोई बोलते अरे ये तो लड़ाई झगड़ा कर रहे, बाबा ने तो बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। वो बात उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। बाबा ने बोला बिना लड़ाई के राजाई मिलती नहीं, पहले पढ़ाई फिर लड़ाई फिर राजाई, यही फॉर्मूला बाबा ने बताया। तो बोला इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होगी, पहले नहीं हो सकती। ये ड्रामा है। क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा जब संगठित हो जाएगी वे दूसरे धर्म की आत्माएं विघ्न डालते रहेंगे, सुख शांति से रहने नहीं देंगे। इसलिए विनाश नूंदा हुआ है। विनाश माना टूट फूट, और धर्मों का विनाश होगा, एक धर्म की स्थापना हुई। आत्मा रहेगी तो फिर शांति हो जाएगी, पवित्रता सुख शांति सब रहेगा। इस लड़ाई से स्वर्ग की स्थापना होती है। जब तक विनाश ना हो तब तक स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती। तो ऐसे लिखो, इस महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। ऐसे तो छुटपुट लड़ाइयां तो होती रहती है, छुटपुट लड़ाइयां तो होती रहती है ना। मधुबन में भी होती है, आपस में स्वभाव संस्कार टकराते तो छुटपुट लड़ाइयां होती है। लेकिन यह महाभारत लड़ाई, इतनी बड़ी खून की लड़ाई ना दुनिया में कभी हुई है ना कभी होगी। ऐसी लड़ाई के बाद एकदम स्वर्ग की स्थापना होती है।
समझा? ये एडवांस पार्टी के अंदर की लड़ाई है। यहां संकल्पों का खून बहेगा, संकल्प टकराएंगे एक दूसरे से, खून की नदियां बहेगी। और बोला ऐसी लड़ाई के बाद एकदम स्वर्ग की स्थापना होती है। जब तक अन्य धर्मों का, विधर्मियों का विनाश नहीं होगा, तब तक स्वर्ग स्थापन नहीं होगा प्रत्यक्ष में। ओम शांति।